जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल आलमी से ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी जानकारी बताने जा रहा हूँ। तो बहुत सारा कमेंट आया था और व्हाट्सएप में भी इसके बारे में पूछा गया था कि ऐसा कोई जड़ी हो जिसे किसी को वशीकरण या फिर आकर्षण हो सके, इनके बारे में आप जानकारी दीजिए। दोस्तों, आज मैं आपको लेके ऐसा औषधीय जड़ी के बारे में बताऊंगा जो स्वयं में बहुत प्रभावी है। दोस्तों, यह जो जड़ी है इसको विधिवत ला करके जनहित जन कल्याण के उद्देश्य से, यदि किसी के पति पत्नी में अनबन है या फिर किसी प्रकार से घर में क्लेश है, पति पत्नी नहीं बन रहा हो, सास बहू में नहीं बन रहा हो, या किसी प्रकार से कोई आपका दोस्त मित्र आपसे रूठ गए हों, तो उस समय उस स्थिति में इन जड़ का इस्तेमाल करना है। इनका यह जो मैं जानकारी बता रहा हूँ जनहित जन कल्याण के उद्देश्य से बता रहा हूँ, इसलिए आप इनका सदुपयोग करेंगे, यही मैं आशा करता हूं। और आप लोग जो है दूसरे की जिंदगी बनाने के लिए उपयोग करेंगे इस जड़ का। दोस्तों, यह जो है लटकन जड़ी है। पहले आप लोग को बता देता हूं कि वह जड़ी और पौधा कौन सा है और कैसे पहचान करते हैं, इसके बारे में देख लीजिए। फिर उसके बाद बताते हैं इसका विधि नियम क्या है और किस तरह इसका प्रयोग करते हैं, इसका क्या रिजल्ट होता है। दोस्तों, आपको बता देता हूं, ये देखिए, यह है लटकन पेड़। इसको ध्यान से देखिए। यह जंगलों में ही पाया जाता है और कहीं कहीं ये मिल जाता है। इसका इस तरह से फल और इसका फूल रहता है और इसको जो हाथ में लेने से यह चिपक जाता है, जल्दी छोड़ने का नाम लेता है। इसको ग्रामीण क्षेत्र में इसको लटकन के नाम से जानते हैं, मोहनी जड़ी भी इसको कहते हैं हम लोग तरफ में। इनको जो है फल से पहचाना जा सकता है। इसका ये चिपक जाता है। इसके पत्ते इस तरह से बरसात के दिनों में जो है यह प्रायः मिलता है और इनके जो है जड़ को आपको लेना है, इनको उखाड़ करके, और इनका जड़ को देख लीजिए, इस तरह जड़ होता है। इन्हीं जड़ को आपको जो है लाना रहता है। दोस्तों, यह जो लटकन का पेड़ विधि नियम से ला करके जरूर करेंगे। आपने पहचान कर लिया होगा जहाँ तक हो सके। अब चलो बात करते हैं इसको किस तरह से और किस विधि नियम से लाते हैं। यही वो पौधा है, वही जड़ी है। अब यह पौधा और जड़ी आप पहचान कर लिए। अब इनको प्रयोग कैसे करना है, लाना है, ये बड़ा ध्यान से सुनिए, क्योंकि जब तक सही विधि से, सही नियम से नहीं लाया जाता है तो वह जो है कारगर सिद्ध नहीं होता है। फिर आप लोग बाद में बोलेंगे कि हम इस तरह प्रयोग किए लेकिन यह सफल नहीं हुआ। तो उसके पीछे जो विधि नियम बताया जा रहा है उसको बड़ा ध्यान से सुनिए और जनहित जन कल्याण के लिए, सही के लिए प्रयोग कीजिए। दोस्तों, यह जो है लटकन जड़ी है। इनको जो है आप किसी शुभ दिन में, शुभ दिन कौन सा है, आप इसको 2-3 चरण है, इनमें से कोई भी एक चरण में आप ला सकते हैं। जैसे कि इसको शनिवार के दिन शाम को निमंत्रण देना है, तो निमंत्रण देने समय में आपको उस पेड़ को देख लेना है और चावल और 3 अगरबत्ती और 1 लोटा जल आपको लेके जाना है। और साथ में आपको गेहूं का उसका घोल लेके जाना है, मतलब गेहूं के आटा को पानी मिला देना है, उसको पूरा पानी तरह हो जाएगा, घोल हो जाएगा, घोल बन जाएगा, वो उसको लेके जाना है। जाने के बाद में आपको उस पेड़ के, उस पौधे के समक्ष बैठना है और उसके बाद में आपको जिस समय यह कार्य कर रहे हैं उस समय आपका मुख उत्तर दिशा या फिर पूर्व दिशा को होना चाहिए। उसके बाद में 3 अगरबत्ती जलाएंगे, उसको रख देंगे, 1 लोटा जल को उस पेड़ में देंगे। हे धन्वंतरी भगवान, हे धनितर गुरु, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। जनहित जन कल्याण के उद्देश्य से मैं इसको मोहनी अथवा वशीकरण के उद्देश्य से इसके जड़ को लेना चाहता हूं, इसलिए मैं जो कार्य करने चाह रहा हूं वह कार्य में पूर्ण हो, सिद्धि मिले, इस तरह मुझे आशीर्वाद दीजिए, आज्ञा दीजिए, इस तरह आपको बोलना है। उसके बाद में आपको उससे आटे के घोल को लेना है और उसका 3 घेरा बनाना है। उसको ऐसा करके पूरा घेरना है उसको, पेड़ को, तो जितना तक पेड़ रहेगा उतने तक आपको घेरना है। आप बैठे बैठे कर सकते हैं, घेरा लगाए से उठ करके भी इसको घेरा लगा सकते हैं। घेरा लगाने के बाद में उनको जो निमंत्रण दे करके पूजा करने के बाद में आपको आ जाना है। यह निमंत्रण विधि है। जब अगले दिन आप जाओगे, यानी कि शनिवार को निमंत्रण दिए तो रविवार को आप जाओगे। रविवार को जाने समय में 1 नारियल, अगरबत्ती, अगर होम धूप ले देना चाहते हैं तो आग ले जाएंगे और होम धूप ले जाएंगे। उनको होम धूप दे करके उनको प्रणाम करते हुए आपको बैठना है। ठीक है, प्रणाम करके बैठना है। उसके बाद में फिर आप वहां बैठ जाएंगे। उसके बाद में आपको उस दिन जिस समय ले गए नारियल को वहां रखेंगे, अगरबत्ती जलाएंगे,
होम धूप दे देंगे, उसके बाद में सफेद चावल को आपको मंत्र से अभिमंत्रित करना है। मंत्र अभिमंत्रित करते हुए उनके ऊपर छिड़कना है। मंत्र कौन सा है यह सुन लीजिए। नजर मारो डीठ मारो, औ मारो मोहनी, सिर नवाए शोभनी, तत्ता दिल तोतला, आगुल मारो पाछुल मारो, मोर मारे मोर गुरु के मारे, अमुक अमुक, यहाँ पे 2 जन का नाम लेना है, अमुक अमुक वज्र का मुहा जाए, लटकन के चटकन लटक के चटक जाए, जा रे मोहनी, अमुक अमुक वज्र का मुहा जाए। जहाँ पे अमुक अमुक शब्द आया है वहां पे आपको उन दोनों का नाम लेना है जिस समय लेने गए उसी समय में, और चावल को इस मंत्र को 7 बार पढ़ना है। 7 बार मंत्र पढ़ते हुए उस पेड़ में आपको चावल को अभिमंत्रित करके छिड़कना है। छिड़कने के बाद में आप उनको पुनः आटे का घोल आपको लेना है, उनको फिर घेरना है। तो कल आपने जिस तरह घेरा है, मतलब सीधा जिस तरह घड़ी घूमता है उसी तरह आपने घेरा लगाया है, तो अगले दिन उसको उल्टा दिशा में आपको घेरा लगाना है। 3 घेरा लगाना है। 3 घेरा लगाने के बाद में आप उनको एक झटके में उखाड़ना है। एक झटके में उखाड़ना है और उसके बाद आपको लाना है। अब लाने के बाद में यह हो गया पहला प्रयोग। दूसरा प्रयोग, इसको लाने का विधि सुनिए। जिस दिन पुष्य नक्षत्र हो या गुरु पुष्य नक्षत्र हो उस दिन आपको यह परिक्रमा करना है। एक शनि रवि के बीच में कर सकते हैं, एक गुरु पुष्य के में। सबसे उत्तम होता है ग्रहण काल में, या फिर होली, या फिर दीपावली, या फिर दशहरा। तो इन दिनों के अंतर्गत में आप ला सकते हैं। सबसे उत्तम लाने का दिन होता है जो सबसे अच्छा कारगर होता है। इनको लाने के बाद इनको प्रयोग कैसे करना है ये तो ला लिए। उनके बाद में निमंत्रण देकर के ला लिए। उसको आप इसको सूर्य उदय हो या फिर सूर्यास्त हो, जिस समय आपका छाया ना बनता हो, इस बात को ध्यान रखें, छाया ना बनता हो उस समय इसको आप एक एकांत रूम में या फिर रूम में भी हैं तो ध्यान रखें, लाइट या फिर दीपक जलाते हैं तो उसके छाया नहीं पड़ना चाहिए। आपका जिस समय उसको पीस रहे हो, कूट रहे हो, उस समय आपका भी छाया उसमें नहीं पड़ना चाहिए। उस हिसाब से आप डायरेक्शन देख करके इनको कूटना है, उसको बनाना है। बनाने के बाद में उनको अभिमंत्रित कर लेना है या कूट पीस लेंगे। और जिनके लिए बना रहे हैं उनको इस मंत्र को पढ़ते हुए 21 बार मंत्र पढ़ेंगे और अभिमंत्रित करेंगे। तो किसी लाल कलर का कागज या फिर तांबे का पात्र होगा उसमें, या फिर बरगद का पत्ता उसमें रख करके अभिमंत्रित करेंगे। उनको दोनों नाम लेते हुए इस उंगली से, अनामिका उंगली से इस तरह से घुमाते हुए उनको जो है अभिमंत्रित करेंगे और मंत्र पढ़ के फूंक मारेंगे उसमें। इस तरह 21 बार पढ़ेंगे तो अभिमंत्रित हो जाएगा। उसके उस पति पत्नी है तो उनको जो है इसको खिलाने के लिए दिया जाता है। और यदि खिलाने के लिए नहीं हो पाता है तो आप उनके जड़ को छोटा सा अभिमंत्रित करके उनको जो है उसके ऊपर में फेंकने के लिए दे दीजिएगा। ध्यान रहे दोस्तों, यह जनहित जन कल्याण के उद्देश्य से बनाया गया है, इसका गलत उपयोग नहीं करेंगे। यदि मान ले जाए किसी को आप खिला नहीं सकते और उसके ऊपर भी छिड़क नहीं सकते, तब क्या करना है? तब आपको वह पेड़ को जो है इसी विधि से निमंत्रित करना है, लेकिन भोजपत्र लेना है। भोजपत्र लेना है, उनमें उन दोनों का नाम लिख करके उन कागज को उस पेड़ में लपेट देना है। लपेटने के बाद में उसको लाल कलर के धागा में लपेट देना है। लपेटने के बाद में उसको चावल से अभिमंत्रित करके उसको छोड़ देना है। इससे यह होगा कि बहुत जल्दी उन दोनों में आकर्षण हो जाएगा। यह गुप्त प्रयोग है, इनको जरूर आजमा के देखिए। ध्यान रहे, इनको यदि मान ले जाए आपने गलत उद्देश्य से इसका उपयोग किया तो इनका दुष्परिणाम आपके ऊपर। वो कैसे होगा? आप माने किसी के ऊपर में कर रहे हो, इनका प्रभाव भी देख लीजिए। आप यदि किनके ऊपर में कर रहे हो तो वो प्रभाव उनको यदि नहीं हुआ तो जो है आप उनके प्रति ज्यादा सम्मोहित हो जाओगे। इस बात को भी ध्यान रखें। आप जितना विचार कर रहे हो उससे और ज्यादा आप इससे जो है प्रभावित हो जाएंगे। इस बात का ध्यान रखें। साथ ही यह प्रयोग को गुप्त रखें, किसी को बताएं नहीं। यदि आप दूसरे के लिए देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप दूसरे के लिए दें, जनहित जन कल्याण हो, दूसरों का भला हो। दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल बेल आइकन को प्रेस करके आंसर कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। फिर भी यदि किसी बात मेरे को समझाने में अगर कोई त्रुटि हो गया होगा, कोई ना समझा पाया हो तो नीचे कमेंट करें, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। वीडियो देखने के लिए